आई एम ग्लैड कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है जिस तरह से आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डाल दिया है जो मैं कश्मकश में पड़ गई हूँ इस हवाले से कि क्या वजह है ये, अगर जो हमें जो समझ आ रहा है और कहीं ना कहीं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक है तो है नज़र आ रही है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है हाफिज़ साहब? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा गुज़िश्ता कई माह से, और जब आप उन लोगों से मिलते जुलते हैं जो क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं या कर रहे थे 6 माह पहले, साल पहले, और जो उनके ख़यालात हैं इस बारे में, गो कि अभी ये टेस्ट मैच चल रहा है, लोगों को लगेगा कि यार क्या इन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दिया है, लेकिन आपकी टीम को ठीक करने के लिए और आपको बर वक्त आपको कुछ पैगामात जो हैं वो पहुंचाने चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ख़राबी है तो, और इसकी बेस है जो बात है, इसकी बुनियाद है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई पाकिस्तान टीम का मैनेजर रहा है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर रहा है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी रहा है, और जो चीज़ें बाहर हम बात करते हैं लेकिन हमें उसके देखने से बात करते हैं, और जब आप उस शख्स से उसके वो शख्स आपको उस तरह की बातें बताता है जो सिस्टम में रहा हुआ है और बाहर आया है, और आपकी बातें जुड़ जाती हैं, तो आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो जायज़ा ले रहे थे, जो आप महसूस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चीज़ वहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कारकर्दगी का मयार जो है वो ख़राब हुआ है। एक और हो गया, लो जी, शाहीन साहब ने एक और विकेट ले लिया और अब दूसरी विकेट इनकी है, और सलमान अली आगा साहब इतना खुश हुए हैं, हालांकि इतने ज़्यादा रन्स के बाद ना, इतने गुस्से के बाद ना, आउट होने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुम आउट हो गए हो। ये 600 रन के बाद ना, 600 रन के बाद गुस्सा अपने ऊपर करना चाहिए, बॉल के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। सो अब देखना ये है कि अगर साल 1.5 साल से 2 साल से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का मयार गिरा है, नीचे आया है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि ये पोटेंशियल है पाकिस्तान की टीम में। पोटेंशियल का इशू नहीं है उतना जितना बयान किया जाए या जितना कहा जाए। अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की 5-4 साल से 6 साल से नुमाइंदगी कर रहा है और उसके पास टेस्ट की, वनडे की, T20 के विकेट्स हैं, टेस्ट के, वनडे के, T20 के रन्स हैं, और उसकी सलाहियतों पर भी किसी को शक नहीं है, और उसकी कारकर्दगी में डिप आना शुरू हो जाए और वो एक तसलसल के साथ उसमें आपको नज़र आए, तो ये फिर आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए बैठकर कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये पोटेंशियल का इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक वक्त में एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, आपकी कारकर्दगी में उतनी बड़ाई, आपको बेहतरी नज़र नहीं आती है, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। दुनिया के सारे टॉप एथलीट्स जो हैं, क्रिकेटर ही नहीं, दुनिया के तमाम खिलाड़ी किसी भी खेल में हो, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने और बेहतर करने की कोशिश रहते हैं, क्योंकि कोई भी कंप्लीट किसी भी वक्त नहीं होता है। तो एक ये इशू है, इसको एड्रेस करने की, और इसको खिलाड़ियों के साथ बैठकर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है कि जब तक आप एक टीम की हैसियत से नहीं खेलेंगे, देखें मैं आपको पसंद करूं ना करूं, आप मुझे अच्छे लगें या ना लगें, लेकिन जब हम खेल के मैदान में मौजूद हैं, जब 11 खिलाड़ी खेल के मैदान में मौजूद है ना, उस वक्त उनकी तवज्जो सिर्फ इसी चीज पर होनी चाहिए। मतलब बाबर और शाहीन, रिजवान और शान, अब्दुल्ला और सलमान अली आगा, सऊद शकील, और उनके साथ आप ले लें साइम अयूब, कोई भी खिलाड़ी हैं, 11 के 11 हैं। जब आप टीम में खेल रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हमने इस टीम की कामयाबी के लिए किरदार अदा करना। ये नहीं है कि यार ठीक है यार, आप मशवरा भी देने से गुरेज करें, आप अपनी बात कह दें यार कप्तान ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना मशवरा दें, आप डेडिकेशन के साथ अपनी टीम के लिए खेलें। ये मत सोचें कि कौन जीत रहा है या कौन किसकी कप्तानी में जीत रहे हैं। सलीम मलिक साहब कह रहे थे कि जब पाकिस्तान टीम के में हालात ख़राब थे, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस खेला करते थे, तो दोनों की आपस में नहीं थी बोलचाल नहीं थी ना, तो कहते थे मेरा तो सादा सा फॉर्मूला था, वही बॉल लेके वसीम के पास जाता था, वैज वो विकी कह रहा है कि मैंने 5 आउट करने, ठीक है तो ठीक है, बाकी फिर तेरी मर्जी है। वही बॉल लेके विकी के पास जाता, विकी वैज कह रहा है कि मैंने 5 आउट करने। अब वो दोनों की आपस में कि आउट ज्यादा मैंने करने हैं, तो आउट ज्यादा करने में कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान की। देखिए, अगर इख्तलाफ हो और प्रोग्रेसिव हो तो उससे पर्सनल लाइफ पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमें तो खेल से मतलब है। हाफिज साहब, हम बीइंग अ जर्नलिस्ट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं,
पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करना, उसको ठीक करना तो बोर्ड की जिम्मेदारी है। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जब वाज़ेह तौर पर, अभी तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, जब ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर मंजर आम पर आ जाती हैं, उसके बाद फौरी तौर पर कहा जाता है कि अब तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस होगी, डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जो डिसिप्लिन ख़राब करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, टीम जेलिन नहीं होगी तो उसको अलग कर दिया जाएगा। सर्जरी की बातें हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने वहाब रियाज से लेकर आपने अब्दुल रज़ाक को बाहर कर दिया सर्जरी के नाम पर, उसके बाद आपने वहाब रियाज को भेज दिया, अब वहाँ पर ट्रेनिंग कर आएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे बोर्ड में। वकार यूनुस को आप ले आए हैं, वही सारे खिलाड़ी आपको टेस्ट में नजर आ रहे हैं। किस तरह से इसके अंदर जो है वो बेहतरी नजर आएगी, किस तरह से ये चीजें जो है ये ठीक होंगी जो कब से चलती आ रही हैं, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप तबाह किया, टेस्ट खराब हो रहा है, आगे इसके बाद इंग्लैंड के साथ खेलें, डेफिनेटली हमारे यही प्लेयर्स होंगे इंग्लैंड के साथ भी। कोई नए प्लेयर्स तो हमने आसमान से नहीं लेकर आने हैं, ना ही हम बिल्कुल नए बच्चों के साथ जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जा सकते हैं। तो हाफिज साहब, कब वक्त आएगा कि ये चीज़ें जो ये ठीक होंगी? देखिए, इसको बर वक्त इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जब तक नहीं करेंगे ना, आप टीम का माहौल ठीक नहीं करेंगे, और ये जो आपस में अगर फ़र्ज़ कर लें रंजिशें हैं, ओ हो उन्होंने भी पायता छिका, शाहीन साहब को उन्होंने लगा दिया छक्का, और एक दो बाउंसर किए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है फिर ज़रा कमाल का छक्का ले लें ज़रा। तो ये चीज़ें ठीक होने की हैं, आपकी टीम को ठीक करने की ज़रूरत है। टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, मुसलसल आपके इन आउट लगा हुआ है। तो मतलब एक दरवाजे से दाखिल होते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं, उधर से दाखिल होते हैं, इधर से निकल जाते हैं पहले वाले से। इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अब तो साल से ज़्यादा का वक्त हो गया ना, अगर 1.25 साल 1.5 साल से उसमें तनज़ली है। आप स्टेबल तो बड़ी दूर की बात है ना, स्टेबिलिटी तो बड़ी दूर की बात है, मतलब आप उस जगह पर आ ही नहीं रहे हैं कि जहाँ पे आप स्टेबल होंगे फिर आपका जंप लगेगा और आप ऊपर जाएंगे, वो तो आ ही नहीं रहा इसमें भी। और फिर वो एक सोच की भी ज़रूरत है। जैसे कल अजहर महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारा मलबा पिच के ऊपर डाल दिया। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए अफगानिस्तान की टीम मिसकैलकुलेशन उनकी हुई वर्ल्ड कप के मैच में, जोनाथन ट्रॉट उनकी कोच थे, और वो कैलकुलेशन की वजह से उनका जो है ना क्वालिफिकेशन मेरा ख्याल है इफेक्ट हुई है। मुझे फौरी याद नहीं, लेकिन इस किस्म का वाकया 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था। अब उन्होंने बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हो गया वो हो गया, उन्होंने कहा जी हम मिसकैलकुलेट कर गए, गलती मान ली ना। अब जो टीम है इंग्लैंड की, वो 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत बुरा खेले। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिचेस सूटेबल नहीं थी, हमें ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये हो गया। उन्होंने कहा कि हम अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट ही नहीं खेले, हम अच्छी क्रिकेट खेले ही नहीं खेले। ठीक है, ऐसे ही है। ये जब आप इंडिया हारा, अनडिफीटेबल रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप 2023 में, जब फाइनल हारा तो भाई उनको इस चीज का डिप्रेशन रहा कि हाँ हम हारे हैं, और हम हारे हैं, हमारे हाथ से ट्रॉफी चली गई है।